नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटे सुरक्षा बल 100 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किया युद्धाभ्यास। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान अमेरिका से लगाई गुहार। पाक पीएम शहबाज शरीफ की अमेरिका से अपील, भारत पर जिम्मेदारी के साथ पेश आने का बनाया दबाव। अमेरिका ने लगाई फटकार, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ। पहलगाम आतंकी हमला को लेकर दिल्ली तक कश्मीर तक हलचल। दिल्ली में पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक। एनआईए चीफ सदानंद दाते ने पहलगाम में घटनास्थल बैसरन घाटी का किया दौरा। आतंकी घटना की एनआईए कर रही है जांच। पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिकाकर्ता को लगाई फटकार, कहा सुरक्षा बलों का क्यों मनोबल गिराना चाहते हैं, ऐसी याचिका नहीं लगाने की दी समझाइश। जाति जनगणना को लेकर जारी है सियासत। कांग्रेस का दबाव, राहुल गांधी के दबाव में झुकी सरकार। भाजपा का पलटवार, कांग्रेस ने वोट बैंक के तौर पर किया समाज का इस्तेमाल। एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच करते हुए 100 से ज्यादा लोगों से की पूछताछ। जांच में खुलासा हुआ कि आतंकवादियों ने हमले से पहले पहलगाम में 3 स्थानों पर रेकी की थी। हमले से पहले 3 सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल भी किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ योग गुरु रामदेव के विवादास्पद शरबत जिहाद वाले बयान पर उन्हें प्रथम दृष्टया अदालत के आदेश की अवमानना का दोषी पाया। कहा रामदेव किसी के वश में नहीं है और वह अपनी ही दुनिया में रहते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा आम आदमी पार्टी सरकार हरियाणा को और पानी नहीं देने देगी। चीमा ने भाजपा सरकार पर पंजाब के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप। मशहूर अभिनेता रजनीकांत ने पहलगाम आतंकी हमले को बर्बर और बेरहम करार दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा हैं जो जम्मू कश्मीर में शांति लाएंगे। वे कश्मीर की स्थिति को बहादुरी और शालीनता से संभालेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने एनआईए को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहूर राणा हुसैन की आवाज और लिखावट के नमूने एकत्र करने की अनुमति दी। राणा को पिछले माह से कनाडा से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। बाबा केदारनाथ के कपाट कल यानी 2 मई को सुबह 7 बजे खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। केदारनाथ धाम में सजावट का काम जारी है। केदारनाथ मंदिर को 13 क्विंटल गेंदों के फूलों से सजाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा भाजपा में कुछ लोग बाहर से आए हैं, वे भाजपा पर कब्जा करना चाहते हैं। भाजपा के पुराने नेताओं को किनारे कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी से सवाल, आपने 60 साल तक शासन किया, उस समय आपकी पार्टी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई, आप जनता को बताएं। पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट की पत्नी हिमांशी नरवाल ने लोगों से की अपील, मुस्लिमों और कश्मीरियों को निशाना न बनाए, हमले में शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा राजनीति में आना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सियासत में लेकर आए थे। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में कई स्थानों पर मुसलमानों और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाए जाने की निंदा की। कहा नफरत फैला रहे सरकार समर्थित लोगों और आतंकवादियों की मानसिकता एक जैसी ही है। बैंक ग्राहकों के लिए एटीएम से पैसा निकालना बृहस्पतिवार से महंगा हुआ। आरबीआई के निर्देशों से अब बैंक महीने में मुफ्त निकासी सीमा खत्म होने पर ग्राहकों से प्रति नगद निकासी पर 23 रुपए शुल्क वसूल सकते हैं। जीएसटी का संग्रह अप्रैल में सालाना आधार पर 12.6% बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्च 2025 में कर संग्रह 1.9 लाख करोड़ रुपए था। छावा एक्टर विनीत कुमार सिंह के घर जल्द गुजरेगी किलकारी। एक्टर ने दी पत्नी रुचिरा के प्रेगनेंसी की जानकारी। सोशल मीडिया पर पत्नी संग शेयर की तस्वीरें। जुलाई में डिलीवरी के बाद विनीत कुमार लेंगे पैटर्निटी लीव। विक्रांत मैसी की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां 11 जुलाई को होगी रिलीज। फिल्म से शनाया कपूर करेंगी बॉलीवुड डेब्यू। फिल्म की कहानी रोमांस और भूत प्रेत के इर्द गिर्द घूमेगी। संतोष सिंह कर रहे हैं फिल्म का निर्देशन। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।